ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तपस्या का हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है एवं प्रयोजनीयता, दोनों चीज़ हम लोग देख लिया। ये हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और तपस्या कैसे किया जाता है वो हम लोग शुरुआत किया था। पहले है शारीरिक तप, फिजिकल ऑस्टेरिटीज। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय उल्लेख करते हम लोग कहा, देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरिक तपोच्यते। पूजा किसको पूजा? देव द्विज गुरु प्राग मुख्यतः, एवं शौच शुद्धिता, शारीरिक एवं मानसिक, कायिक वाचिक मानसिक शुद्धिता, एवं आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य पालन करना एवं हिंसा न करना। तो शारीरिक तप में हम देखा जी, देवता का पूजन किसको कहलाता है? जो पंच मुख्य देवता है, जो इष्ट कोटि का देवता है, जिसको इष्ट माना जाता है। कोई एक को भी इष्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू दी टेम्परामेंट, बाकी का भी पूजन होना चाहिए। एवं उसके बाद में द्विज हम देखा है, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, अर्थात जिसको उपनयन संस्कार होता है। तद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों को उपनयन होता है, शूद्र का नहीं होता है। तो तीनों वर्ण द्विज है, लेकिन यहाँ पर द्विज के पूजा का बात कहा है। पूजा जो सम्मानीय है, अतः तीनों में जो ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ गोत्र है, तो वो वर्ण है, इसलिए ब्राह्मण को मानना चाहिए। ब्राह्मण पूजनीय है, ये हमारा परंपरा है। तो यद्यपि वर्तमान युग में, पहले था जब ब्राह्मण जो जाजन पठन पाठन करते हैं, पूजा करते हैं, शास्त्र पाठ करते हैं, इसको ब्राह्मण कहलाता है। अभी सभी वर्ण कोई अच्छा प्रोफेशन वाइज एक हो गया। तथापि जन्म सूत्र से जो ब्राह्मण होता है उसको ऊंचा माना जाना चाहिए। जब हेरिडिटी, ये हमारा परंपरा है, जिसको स्वयं ठाकुर भी माने थे। ठाकुर के पिताजी श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय, श्री माँ शारदा भी कहा करते थे, वो कभी शूद्र जाति नहीं हुआ, बहुत निष्ठावान ब्राह्मण थे खुदीराम चट्टोपाध्याय। इतना निष्ठा का जीवन यापन किया, तभी ना भगवान उनके घर में आए पुत्र रूप में। वो कभी शूद्र के घर में पूजा नहीं किया। तो माँ मजाक करके कहा करते थे कि इनके पिताजी कभी शूद्र जाति नहीं हुआ, और अब ये कोई वर्त का पुजारी, दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी
ऊंचा वर्ण का नहीं था। ठाकुर ने ये देखा जिसके भीतर में भक्ति होगा वही प्राधान्य मिलेगा उसका। तथापि ब्राह्मण अगर होगा उसको मानना था, उसका अवश्यंभावी है। तो अभी ये जो द्विज का जो बात बोला है वो ब्राह्मण को पूजनीय है। तीसरा जो ये आते हैं पूजनीय के भीतर गुरु। गुरु का दो शब्द है, गुकार अंधकार स्यात्, रुकार तद्निरोधक है, अंधकार निरोधित्यात् तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये जो अंधकार का जो अनावरण है, किसका अनावरण, किसका अंधकार है? अज्ञान का अंधकार। अज्ञान अंधकारस्य। तो जो अज्ञान का अंधकार रिमूव करते हैं, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो ज्ञान का अंजन जैसे लगा के आंखें खोल देते हैं तो जो अभी अलौकिक माया से परिवर्तित था उसके निकल गया। क्योंकि नॉर्मल विजन इज रेस्टोर्ड। ये जो उनका जो दिया हुआ है, हाँ, तो ये गुरु का कर्म है, हमें ज्ञान का अलग देते हैं। गुरु कई किस्म होता है। एक जो भी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा गुरु है। जो आध्यात्मिक जगत में जो हमें दिशा निर्देश करते हैं वो दीक्षा गुरु है। लेकिन सर्व प्रकार का गुरु ही पूजनीय है। संसार में अनेक किस्म का गुरु जो जिससे हमारा जो भी शिक्षा प्राप्त होता है वो पूजनीय है, वंदनीय है। जब तक गुरु के प्रति हमारा समर्पण एवं जो ह्यूमिलिटी, नम्रता नहीं होगा तब तक हम कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ये समझना चाहिए। कोई घमंड हो जाने से ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। कैन नॉट स्नैच अवे योर नॉलेज फ्रॉम योर टीचर। जुल्म करके नहीं ले सकते हैं। अगर आपका शिक्षा खुशी खुशी से आपको उनका ज्ञान का भंडार से कुछ ज्ञान वितरण करते हैं, ये उनका फर्ज है, तो आपको इसी मिलेगा। जब मिलेगा तभी आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। जब तक नहीं मिलेगा तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। तो प्रार्थना करें। अभी जो ज्ञान का जो परिधि है वो अपरिसीम है। तो ये पाने के लिए हमें प्रक्रिया क्या है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो तत्त्वदर्शी है वही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और वो पाने का उपाय है प्रणिपात। इसके बारे में कहा गया है पूजनम। और उसके साथ साथ और भी है परिप्रश्न एवं परिसेवा। गुरु का सेवा मतलब गुरु का जो दिया हुआ उपदेश है उसको अक्षरिक अर्थ में अनुपालन करना। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। तभी ज्ञान आहरण हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है उसको करना बहुत कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी ज्ञान आहरण करने के लिए आपका प्रक्रिया है टू बिकम हम्बल। पहला शर्त है
वो दीक्षा लेंगे वो नतजानु होके गुरु के प्रति ज्ञान भिक्षा करेंगे और गुरु खुश होकर कर देंगे। कोई व्यापार से नहीं मिलता है ज्ञान। ऐसी एटीट्यूड होने से तभी ज्ञान हमारे पूर्ण होता है। तो ये है जो शिक्षा गुरु से शिक्षा प्राप्त करना, पूजन करना, ताकि पूजन के परिवर्तन में आपका ज्ञान वृद्धि हो एवं आप भगवान की ओर बढ़ सके। इसलिए शारीरिक तप इसको कहा गया है। एवं गुरु सेवा का मतलब गुरु जो हमें उपदेश देते हैं उपदेश पालन करना, ना कि ऑलवेज गुरु का जो शारीरिक सेवा करना। वो संभव होगा तो करिए, बट मेनली गुरु सेवा मतलब गुरु उपदिष्ट उपदेश जीवन में उतारना, ये है गुरु सेवा। उस संग से गुरु के साथ प्रणाम हो एवं आशीर्वाद ग्रहण एवं ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कुछ गुरु से प्रश्न करना। प्रश्न करने से वो उपदेश देने की प्रक्रिया से पूरा। तो जो गुरु का उपदेश है वो हमारे सबके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है। नाउ एवं उसके साथ साथ है गुरु के साथ प्राज्ञ। प्राज्ञ का मतलब जो जीवन मुक्त पुरुष है, पहुंचा हुआ व्यक्ति है, संत है, जो भगवान को दर्शन कर चुके हैं, भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वैसी व्यक्ति प्राज्ञ है। वो भले ही वो कोई उच्च वर्ण में जन्म नहीं किया, भले ही आपको जो रक्षा करेंगे वो भी नहीं है, तो प्राज्ञ मतलब जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो है प्राज्ञ। तो कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, वो हमारे वंदनीय है। तो उनसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। बाकी जो बताया वो सांसारिक ज्ञान मिलेगा, वो भी ज़रूरत है। कारण उपनिषद में कहते हैं दे विद्ये विदितव्य पराचय व अपराच। दोनों प्रकार का विद्या अध्ययन करना चाहिए, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। अपरा विद्या मतलब सेकुलर नॉलेज, उसमें नाना प्रकार दृष्टांत देखी वो इनका नाना प्रकार का दे देते दृष्टांत। तो देवता, विभिन्न प्रकार देवता, द्विज ब्राह्मण एवं गुरु जो वंदनीय है एवं प्राज्ञ। तो ये जो पहुंचा हुआ व्यक्ति या अगर हमें उपदेश दे देते हैं, तब उनकी उपदेश को मध्यम करके को सहारा से हम लक्ष्य पूर्ण कर देते हैं। एंड दैट इज आउट ऑफ ग्रेस। जो शिक्षा जो है आप उनसे कुछ एक फीस अब ले सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। इट इज़ गिवन टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स। भगवान को प्रार्थना करने से वो गुरु का बंदोबस्त कर देते हैं, वो दीक्षा गुरु से ही मिलेगा। और उसको चिन्हितकरण भगवान ही कर देते हैं। कोई भी पहुँचो वहाँ पर उसके साथ हमारा संयुक्त हो जाता है, और जब समय होता है उन्हीं का निर्देश से हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने की ओर हम दिशा निर्देश मिल जाता है। तो ये जो शारीरिक जो कार्यशाली है, कार्यक्रिया है आज, तो शारीरिक तप से इसको माना जाता है। नाउ तो इसके बाद
वो आगे जो शोषम का जो प्रक्रिया है वो हम विस्तारित चर्चा अगले दिन करेंगे। लेकिन पूजनम, ये सबको पूजा यथोयोग्य करना चाहिए, सम्मान प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन परिपुष्ट हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में माँ की मधुस्मृतिया के अंतर्गत शारदा संघ का क्लास है और शाम को आज राम नाम संकीर्तन एकादशी तिथि, तो आज पतंजलि योग सूत्र नहीं होगा, उसके बदले में राम नाम संकीर्तन होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।